अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल के श्रीमद् भागवतम क्लास में हम श्रवण कर रहे थे ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। जिसमें हमने श्रवण किया था कि ध्रुव महाराज किस तरह से वहां पर तपस्या कर रहे थे, किस तरह वहां पर वन में नारद मुनि की आज्ञा से तपस्या कर रहे थे। उस समय सतयुग था, इसलिए सतयुग के अनुसार नारद मुनि ने तपस्या करने का विधान बताया था। नारद मुनि ने कहा था कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र करिए और प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए। किंतु ये सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं और असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। जिस देश और जिस स्थान में जिस प्रकार का फल हो, फूल हो, जिस प्रकार का फल हो, जिस देश और जिस स्थान में जिस प्रकार का फल हो, फूल हो और खाद्य सामग्री हो, जो स्वयं कंज्यूम करते हैं उसी प्रकार का करना चाहिए। हर स्थान में अपने वहां के सीजनल जो फ्लावर आते हैं, क्योंकि लिखा है देश काल तथा साथ ही सुविधा और असुविधा परिस्थिति का ध्यान रखते हो। तो ऐसा नहीं कि किसी देश में कोई बहुत दूसरा फ्लावर चढ़ता है तो उसको इंपोर्ट करें, वो जरूरत नहीं। जिस जगह पे जो जैसा है फल और फूल उपलब्ध है, जो हम स्वयं लेते हैं उसी को भगवान को अर्पित करें, खाद्य सामग्री। और उसके बाद में उनको बोला कि ओम नमो भगवते वासुदेव का 12 अक्षर मंत्र जो है, यह 12 अक्षरों वाला जो मंत्र है, इसका उच्चारण करें। इसके बाद आज आगे पढ़ेंगे और क्या क्या निर्देश दिया था। सलीले शुचुभि माल्ये वन्ये मूल फलादिभि शस्तांकुर अंशुके चर्चित प्रेया तुलस्या प्रेया प्रभु। 55 श्लोक नंबर 55 चौथे स्कंद के 8वें अध्याय का, जिसमें बताया गया है भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। ध्रुव महाराज को बताया जा रहा है पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल, फूल तथा जंगल में उपस्थित वनस्पति या ताजे उगे हुए दुर्वा दल एकत्र करके फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से या संभव हो सके भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। यह भी भगवान जो है उनको विग्रह पूजा की, ध्रुव महाराज अभी विग्रह पूजा करेंगे। विग्रह पूजा की जो है वहां पे जंगल में कैसे की जाती, क्या क्या अर्पित किया जाए। शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल, फूल तथा जंगल में उपस्थित वनस्पति या ताजे उगे हुए दुर्वा दल एकत्र करते हुए फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल या संभव हो सके तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है जंगल में तुलसी दल, जंगल में हो सकता है तुलसी का अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि इस जंगल में सारी जगह तुलसी दल नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर विशेष उल्लेख किया कि भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, तो भक्तों को चाहिए कि प्रत्येक मंदिर तथा पूजा केंद्र में तुलसी दल ले जाना न भूले। अपने साथ भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी दल जरूर ले जाए।
प्रभुपाद लिखते हैं कि पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामत आंदोलन के प्रसार में हमें सबसे अधिक अप्रसन्नता इसलिए होती है कि तुलसी दल प्राप्त नहीं होते हैं वहां पे। अतः हम अपनी शिष्या श्रीमती गोविंद दासी के अत्यंत अनुग्रहित हैं। उन्होंने बीजों से तुलसी वृक्ष उगाने का प्रयत्न किया, जिससे उन्हें भगवत कृपा से सफलता प्राप्त हुई। अब हम प्राय प्रत्येक केंद्र में तुलसी के पौधे उगा रहे हैं। श्री भगवान की पूजा विधि में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्तों को चाहिए कि प्रत्येक मंदिर तथा पूजा केंद्र में तुलसी दल ले जाना न भूलें अपने साथ। इस श्लोक में सलीले शब्द का अर्थ जल से। निसंदेह ध्रुव महाराज यमुना के तट पर पूजा कर रहे थे, तो यमुना तथा गंगा पवित्र नदियां हैं और कभी कभी भारत के भक्त लोग यमुना या गंगा जल से मूर्ति के पूजे जाने का आग्रह करते हैं, किंतु हम यह समझते हैं कि विदेशों में गंगा जल और यमुना जल थोड़ा सा अभी तो पैकिंग करके चला जाता है, किंतु पश्चिमी देशों में न तो यमुना नदी, गंगा नदी, अतः ऐसी नदियों का जल नहीं मिल पाता। तो क्या इसका अर्थ है कि जल के अभाव में अर्चना बंद कर दी जाए पश्चिमी देशों में? नहीं, सलीले का अर्थ है कोई भी जल जो भी प्राप्त हो, किंतु स्वच्छ होना चाहिए और स्वच्छ ढंग से रखा होना चाहिए। किंतु जहां पे सुविधाएं अवेलेबल है वहां पे जरूर गंगा या यमुना जल का उपयोग करना चाहिए। और अन्य सामग्री जैसे फूलों की माला, फल तथा वनस्पतियों को देश तथा उसकी उपलब्धि के अनुसार एकत्र किया जाना चाहिए। उस देश में कौन से फूल अवेलेबल है, उस स्थान में कौन से फूल अवेलेबल है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल अत्यंत आवश्यक। अतः जहां तक संभव हो तुलसी दल उगाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ध्रुव महाराज को जंगल में उपलब्ध फलों तथा फूलों से भगवान की पूजा करने की सलाह दी गई। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते कि वे वनस्पतियां, फल फूल सभी कुछ स्वीकार करते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने जो कुछ कहा उसके लिए अतिरिक्त और कोई भी वस्तु वसुदेव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। स्वेच्छा से विग्रह पर अपनी इच्छा से कुछ नया नहीं चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे विशेष सलाह दे रहे हैं, नारद मुनि जो कुछ कहा उसके अतिरिक्त और भी कोई भी वस्तु भगवान को नहीं अर्पित करनी चाहिए। तुलसी दल हो गया, पत्ते हो गए, फल हो गया, फूल हो गया और खाद्य पदार्थ हो गया और जल हो गया। क्योंकि फूल तथा फल विश्व में सर्वत्र उपलब्ध है, अतः इस छोटी सी बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि ये जरूर हो भगवान। इसके बाद विग्रह, वहां पे तो ध्रुव महाराज के पास विग्रह तो थे नहीं, तो अभी आगे बताएंगे विग्रह। लब्ध्वा द्रव्य मयिमर्चाम क्षिति अंबु आदिशु व अर्चेत आभ्रतात्मा मुनि शांता यतवाक मितवन्य भूक। यदि संभव तो मिट्टी, लुगदी मतलब जो कागज से पल्प बनता है, पल्प, मिट्टी, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसी भौतिक तत्वों से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकता है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपयुक्त नियम के अनुसार उसकी पूजा की जा सकती है। ये ध्रुव महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं। जो भक्त अपने पर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हो उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। तात्पर्य भक्त के लिए ये अनिवार्य नहीं कि भगवान की मूर्ति की पूजा करे, ऐसा अनिवार्य नहीं भक्त के लिए। ऐसा नहीं कि मात्र अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान करता हुआ गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करे। जिस रूप की पूजा की जाए उसे उपस्थित होना चाहिए। निर्विशेषवादी ध्यान करने या निर्गुण की पूजा करने का वृथाश्रम जो उठाते हैं उनके लिए मार्ग अत्यंत कठिन। हमें निर्विशेषवादी विधि के अनुसार भगवान का धाम अथवा पूजा करने की सलाह नहीं दी गई है। ध्रुव महाराज के जंगल में होने के कारण मिट्टी तथा जल से बनी मूर्ति की उपासना करने के लिए कहा गया। यदि धातु, लकड़ी या पत्थर का स्वरूप तैयार न हो सके तो सर्वोत्तम विधि है कि मिट्टी तथा जल को मिलाकर एक स्वरूप तैयार कर ले और उसी की पूजा करें। भक्त को चाहिए कि भोजन पकाने के लिए चिंतित न हो। जंगल में अथवा शहर में जो भी फल तथा वनस्पतियां उपलब्ध हो उन्हें शिव विग्रह पर चढ़ाए और उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहे। अगर वो फल ही खाता है केवल, क्योंकि जंगल में रहने वाले तो खाली फल ही खाएंगे, फल ही खाता है तो फल चढ़ाए, और अगर खाद्य पदार्थ बनाता है तो वो समर्पित करे। इसका मतलब है कि जो वो खा रहा है उस
देश की परिस्थिति है उसके अनुसार वो समर्पित। उसे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने का बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं होना चाहिए। निसंदेह जहां भी संभव श्री विग्रह को अच्छा से अच्छा भोजन चढ़ाए, चाहे फल तथा वनस्पतियों से ही पकाया हो अथवा अनपकाया हुआ, अथवा नहीं पकाया हुआ भोजन भी चलेगा उनको। फूल जैसे फल तो जंगल में तो फल तो अनकुक्ड रहे। महत्वपूर्ण बात है कि भक्त को नियमित होना चाहिए, यही भक्त का उत्तम गुण है। उसे अपनी जीभ की स्वाद की तुष्टि के लिए किसी विशेष भोजन के पीछे पड़ना नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से जो भी प्रसाद उपलब्ध हो उसे खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। ये इसके बाद अगला श्लोक है 57। ये नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज को बता रहे हैं और प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्वेच्छावतार चरिते अचिंत्य निज मायया करिष्यति उत्तम श्लोक तत् ध्यायेत हृदय गमम। हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जपने और श्री विग्रह की पूजा करने के अतिरिक्त तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए। ध्रुव महाराज के बारे में उस समय तो कोई उनके पास ग्रंथ उपलब्ध नहीं था जंगल में, तो उन्हें उसका ध्यान करना चाहिए, भगवान के विभिन्न अवतारों जो उन्होंने पहले पढ़ रखा है, भगवान के पास से जो प्राप्त होगा, भगवान के दिव्य अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में ध्यान करना चाहिए। हमारे यहाँ तो अभी भागवतम और भागवत गीता उपलब्ध है, लेकिन उस समय तो इस प्रिंटेड फॉर्म में तो उपलब्ध नहीं था। तो जो कुछ सुना है तो मंत्री प्रतिदिन 3 बार करे। ये 3 बार मतलब त्रिसंध्या है। और इस जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होती है। तो तात्पर्य भक्ति की निर्देश विधियां 9 है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, विग्रह को सर्वस्व समर्पण इत्यादि। यहाँ पर ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे न केवल भगवान के रूप का ध्यान करें, वरन उनके विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी चिंतन करें। मायावादी दार्शनिक भगवान के अवतारों की सामान्य जीवात्माओं के स्तर पर मानते हैं। एक भारी भूल है। भगवान के अवतार को प्रकृति के भौतिक नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये सारे इनका ध्यान करने को क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि व्यक्ति दिन भर किसका ध्यान करेगा? अगर वो भगवान की लीलाएं भागवतम, भागवत गीता या दूसरे चैतन्य नहीं सुनेगा तो वो अपना भौतिक जगत का ध्यान करेगा। लेकिन जब बार बार ये लीलाएं सुनेगा तो इसका ध्यान आएगा। तो इसलिए लीला श्रवण और ये सब रेगुलरली जरूरी है कि इससे व्यक्ति को सोचने के लिए फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए कुछ विषय मिले। नहीं तो भौतिक जगत के बारे में सोचेगा, अपने मित्रों के बारे में सोचेगा, संबंधी के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, इसमें करेगा, बिजनेस के बारे में सोचेगा, ये सोचेगा। जबकि तो उसका समय तो अलग होता और उसका सोचने से तो कोई विचार करने से कुछ होता नहीं, क्योंकि जो कुछ होना है भगवान की इच्छा से होता है। भगवान ने बोला आपको जो मैंने बात बताई उसके बारे में सोचिए, मेरी लीलाओं और इसके बारे में सोचिए, ये आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य शेष ही भौतिक जगत कैसे चल रहा है, कौन कैसे चला रहा है, कैसे चल रहा है, इस पे आप विचार मत कीजिए ज्यादा। वो आपका विषय नहीं है, उसको मैं चलाता हूँ। लेकिन मनुष्य जो है वो भगवान की लीला और उसको छोड़ के बाकी सारे जगत की चिंता करता है, सारे जगत की चिंता करता है, सारे सो कॉल्ड वेल विशर की चिंता करता है, जो दिखने में संबंधी लगते हैं लेकिन वास्तव में शत्रु होते हैं। वो उस जगत की चिंता करता है जिन्होंने आज तक विनाश ही किया है। जगत का तो, भौतिक जगत तो विनाश का, और जो भगवान है, जो रियल वेलविशर है, जो जीव के बारे में ही सोचते रहते हैं हमेशा परमात्मा के रूप में, उनको छोड़ के इस जगत का पूरा ध्यान करता है। जो रियल वेलविशर है उनका ध्यान नहीं करता, जो सो कॉल्ड वेलविशर है
जिनका उद्देश्य केवल स्वार्थ की पूर्ति करना है, उनके बारे में विचार। इस संसार में हर व्यक्ति तो अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए आया है, परोपकार करने नहीं आया है। परोपकार तो तब वो कर सकता है जब वो भगवान का भक्त बने और भगवान के बारे में प्रचार करे, वही परोपकार कार्य। बाकी तो इस जगत को सबको अपना अपना स्वार्थ पूरा करना है, किस तरीके से मैं सुखी रहूं। इसलिए भगवान बद्ध जीव को उसके कर्म के अनुसार प्रकृति के नियमों के अधीन विशेष देह स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवान ने उसको कर्म के अनुसार विशेष देह दिए। कुत्ते को कुत्ते वाली देह दिए, मनुष्य को मनुष्य वाली देह दी, बिल्ली को बिल्ली वाली दे दी, शेर को शेर वाली, गाय को गाय वाली दे दी। और उसके अनुसार भोजन दिया और उसके अनुसार फल दिया है। तो इसमें मनुष्य को चिंता कहां से आगे करता है? भगवान ने अपनी अपनी दी है, अपने अपने कर्म के अनुसार। कोई दुख पा रहा है, कोई सुख पा रहा है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, और समय समय की बात है। लेकिन मनुष्य सारे भगवान को छोड़ के, जो उसको करना चाहिए उसको छोड़ के सारे जगत की चिंता करता। और अगर कभी नहीं चिंता करना चाहता है तो जगत चिंता करवा देता है कि भाई मेरी भी चिंता करो, भगवान की चिंता छोड़ो, मेरी चिंता करो। तो भगवान ने प्रकृति के नियम के अधीन दी गई विशेष देह को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। हाँ, किंतु जब भगवान प्रकट होते तो उन पर भौतिक प्रकृति के भगवान के ऊपर नियम लागू नहीं होते, हम सबके ऊपर नियम लागू होते हैं। वे अपने आंतरिक शक्ति के द्वारा इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। यही अंतर है, बद्ध जीव अपने कर्म तथा भौतिक प्रकृति की श्रेष्ठ सत्ता के द्वारा दिया गया एक विशेष प्रकार का शरीर, जैसे सुअर का शरीर प्राप्त करते। तो इस संसार में जो सुख और दुख के शेयर की बात होती है, वास्तव में हर कोई अपना दुख शेयर करता है, सुख शेयर नहीं करता। कभी कोई फोन कॉल करके बोले मैं बहुत सुखी हूं, आपकी कृपा से मैं बहुत सुखी हूं, ऐसा रेयरली संसार में सुनने को मिलता है। आपकी कृपा से, आपकी सहायता से मैं बहुत सुखी हूं। व्यक्ति क्या करता है? दुख को ही शेयर करता है, जब तक वो इसका मतलब बाकी टाइम वो सुखी है, केवल मात्र दुख को शेयर करता है। इसलिए सारा जगत स्वार्थ का जगत है, दुख शेयर करने के लिए, जिससे दूसरा व्यक्ति भी दुखी हो जाए। अगर कोई सुखी भी हो तो किसी के साथ दुख शेयर करे तो वो भी दुखी हो जाए। भाई आप अकेले क्यों सुखी हो, मेरा दुख भी तो सुनो। चलो आप भी दुखी हो, हम सब दुखी होते हैं। लेकिन भगवान की लीलाएं व्यक्ति को सुख पहुंचाने वाली। तो अगर कोई व्यक्ति सुख शेयर करे तो भगवान की लीलाओं को भुला के हम भी दुखी हो जाते हैं। और जब उस व्यक्ति सुख में रहता है, कभी शेयर नहीं करेगा, कभी शेयर नहीं करेगा। सुख अपने लिए होता है, दुख शेयर करने के लिए होता है। दुख हमेशा दूसरों को बांटने के लिए होता है, सुख अपने लिए होता है। ये जगत का सार। ये इससे जगत का स्वार्थ पता लगता है। तो ये बद्ध जीव तो अपने कर्मों के अनुसार ही सारा सुख दुख भोग रहा है। एक कई बार विशेष प्रकार से सुअर का भी शरीर प्राप्त करता है, किंतु जब कृष्ण शुक्र अवतार में, इसके विपरीत ये जीव का है कि शुक्र का पड़ेगा तो सफर करेगा और ज्यादा। लेकिन कृष्ण जब शुक्र का अवतार लेते हैं तो सामान्य पशु वाले सुअर नहीं होते हैं। कृष्ण अत्यंत विराट विराह के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जिसकी तुलना सामान्य सुअर से नहीं की जा सकती। उनका प्राकट्य तथा लोप हमारी अकल्पनीय, भगवान का प्रकट होना अप्रकट होना हमारी अकल्पनीय। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से भक्तों की रक्षा तथा भक्तों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। अपनी इच्छा शक्ति से भक्तों की रक्षा और अभक्तों का विनाश करने के लिए प्रकट। ये इनकी ड्यूटी में है, अभक्तों का विनाश करना।
कोई बोले भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, अरे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं किसी को, इतना दुखी क्यों, किसी को भगवान ने इतना निर्धन कर दिया, किसी को अपना इतना धनी कर दिया, कैसा भगवान है, इनइक्वेलिटी। देखते भी नहीं भगवान, सोचते भी नहीं जरा। अरे भाई सोचना तो चाहिए कि देखो ये तो अच्छे काम कर रहा है, इतना उसका सफरिंग करे, भगवान के डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन कर, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण भगवान को, अब भाई जिसको जो दुख मिलना मिलेगा और जिसको जो सुख मिलना मिलेगा। न तो ईर्ष्या करने की जरूरत है, न सहानुभूति की जरूरत है, कि भगवान का डिसीजन। हम क्या कर सकते हैं, हम, हमारे लिए बोला गया है भगवान के विभिन्न अवतारों के, ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं विभिन्न अवतारों के देव कार्यों के विषय में ध्यान करना, हमें श्रवण करना, और श्रवण दूसरों को इनकरेज करना श्रवण करने के लिए। एकमात्र यही उपाय है इस संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए। और भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं। अवतार लेते लेते भगवान थक जाए, लेकिन जीव को समझ नहीं आता कि भगवान अलग अलग अवतार क्यों लेते हैं, अलग अलग प्रकार की लीला क्यों। जीव के लिए, जो जिस प्रवृत्ति का जीव है उसके लिए भगवान ने वैसी वैसी लीलाएं की। निराकार के लिए भगवान निराकार के रूप में भी है, साकार के साकार रूप में, साकार में भी वैरायटी भगवान के अवतार की। भगवान तो इतने अवतार लेते हैं, इतने अवतार लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? अगर कोई उनको सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, किसके लिए ले रहे हैं? भक्तों के लिए, कि भक्त उसको समझे, और भक्तों के सोच के लिए, भक्तों के ध्यान के लिए, कि भक्त भगवान के अलग अलग रूप अपनी अपनी मनोइच्छा के अनुसार, अपना अपने चेतना के अनुसार अलग अलग भगवान के रूपों का ध्यान कर। भगवान कछुए के रूप में भी आते हैं, मत्स्य के रूप में भी आते हैं, शुक्र के रूप में भी आते हैं। भगवान को आने की क्या जरूरत है इतनी वैरायटी में? मनुष्य, लेकिन मनुष्य ऐसा मूर्ख है कि वो समझ नहीं पाता। उनका प्रकट उनकी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, मनुष्य को भगवान के प्राकट्य को प्रकृति के नियमों से प्रेरित किसी पशु, मनुष्य अथवा देवता की भांति जन्म नहीं समझना चाहिए। ऐसा सोचना अपराधपूर्ण है कि भगवान सामान्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मायावतियों की भर्त्सना भगवान के प्रति अपराधपूर्ण होने के कारण की, क्योंकि वे सोचते हैं कि भगवान तथा बद्ध जीवात्माएं एक जैसी। नारद ने ध्रुव को उपदेश दिया कि वे भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, क्योंकि यह भगवान के रूप पर अपने मन को केंद्रित करके ध्यान के तुल्य है। लीलाओं का श्रवण करना, लीलाओं का ध्यान करना भी भगवान के नाम का ध्यान करने के तुल्य। भगवान के किसी भी रूप का ध्यान जितना उपयोगी, उतना ही भगवान के विभिन्न नामों तथा, जैसे हरि, गोविंद तथा नारायण नामों का जप करना है। तो इसी युग में शास्त्रों ने बताया कि जो सबसे फायदेमंद है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र, इसका विशेष उपदेश दिया। बाकी से मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का विशेष उपदेश है। इसके बाद नारद मुनि आगे ध्रुव महाराज को बताते हैं, परिचर्या भगवती यावत्य, परिचर्या भगवत यावत्य पूरे सेविता, ता मंत्र हृदय नेव प्रयुज्यात मंत्र मूर्ते। संस्तुत सामग्री मतलब रिकमेंडेड जो आइटम्स है, इंग्रेडिएंट्स, संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। तो जैसे पिछले बताया, प्रभुपाद बताते अपनी मन इच्छा से कोई नया कुछ नहीं कर दे। जैसे कई भक्तों ने कोरोना के टाइम पे विग्रह, कई मूर्ख लोग हैं, भगवान को भी वो मास्क पहना दिया। इसका मतलब वो भगवान को साधारण, वो बोलते हैं भाव है, भाव में भगवान मनुष्य के लेवल पे नहीं गिर जाते। भाव, भाव हो सकता है, लेकिन भगवान के ऊपर ऐसा भाव जो शास्त्रों में रिकमेंडेड नहीं।
अगर वो मास्क लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान को वो बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारा ऐसा भाव आया। भाव आया तो फिर भगवान मनुष्य के ऊपर पे होंगे, क्योंकि कोरोना तो मनुष्य को होता है, भगवान को कैसे हो सकता? तो ये मनगढ़ंत चीज है। तो यहाँ पर बताएगी, यदि षष्ठी बताएगी यदि कोई भग, बताएगी समस्त सामग्री से भगवान के रूपों की पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वो भगवान के स्वरूप और शास्त्रों द्वारा वर्णित सभी वस्तुओं को मन से प्रदान करे। एक एक चीज को अगर वहां पे उपलब्ध नहीं जंगल में, अभी तो जल, मन में क्या क्या प्रदान करे, जल, चंदन लेप, शंख, चक्र, पंखा और पंख, चामर सम्मिलित, इनका अर्पण करते समय ध्यान धरा जाए और 12 अक्षर के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण किया जाए। ध्रुव महाराज को बताया उस समय के जो मंत्र। बाकी लोग भगवान का जो जो पुजारी होते हैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मण मंत्र से, मन मन में ब्राह्मण मंत्र से करके भगवान की पूजा करते हैं। जो दीक्षित नहीं होते, ब्राह्मण दीक्षित नहीं होते, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान का, या जो गीत बोल के भगवान का अर्चन करते हैं। चूंकि मंत्र तथा भगवान अपने अतः भौतिक सामग्री के अभाव में पूजा मंत्र द्वारा करें। इस प्रसंग में उस ब्राह्मण की कथा को देखने आता है जिसने मन के भीतर ही भगवान की पूजा की, जैसा कि भक्ति रसायन सिंधु में वर्णित आता है। भक्ति रसायन सिंधु में आता है कि वो फिर एक बार मन में खीर का भोग लगाने लग गया था, लेकिन उसको लगा कि खीर बहुत गर्म है, तो उसने मन मन में उंगली को खीर में उंगली डाली कि बहुत गर्म है या ठंडा है पता नहीं, तो उसका हाथ रियल में जल गया, उंगली रियल में जल गई, जबकि खीर सब कुछ मन में था, क्योंकि वो भगवान भगवत भाव में इतना ज्यादा केंद्रित था। तो हाथ रियल में जल गया उंगली, लेकिन सारी पूजा मन में कर रहा था। ये ब्राह्मण की कथा, मन की पूरी तरीके से पूरी सामग्री के साथ में एक एक सामग्री को जैसा रियल लाइफ में करते हैं ऐसा सामग्री के साथ पूजा की। ये भक्ति रसा में सिंधु में आता है। यदि सामग्री उपस्थित न रहे तो विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्र उच्चारण द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करें। भक्तियों की सुविधाएं अत्यंत सरल और शक्ति संपन्न है। आगे बोला गया है एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्ति मत परिचर्य पुंसां मायिनां समज्ञ भजितां भाववर्धन श्रेयो दिशम दिशत्यम भीमतम यद्दुर्मादिश देहिनाम। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपना मन वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है, मनसा, वाचा और काया से, ये तीनों जरूरी है। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपना मन वचन तथा शरीर से काया से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्य में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म अर्थ काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है तो भगवान इनका फल भी प्रदान करते हैं। तात्पर्य भक्ति इतनी सभा में है कि जो भक्ति करता है वो भगवान से मन चाहा वर प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या ऊपर लिखा है, गंभीरता तथा निष्ठा और मन वचन तथा शरीर से, ये कंडीशन। मन वचन काया से और गंभीरता और निष्ठा से भक्ति इतनी सबम होती है कि जो भक्ति करता है भगवान से मन चाह वर प्राप्त कर सकता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहता है और वे धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का लाभ उठा सकते हैं। वो अगर उनको लिप्तता से निकलना है तो भगवान से संबंधित मन वचन शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं तो जगत तो लिप्त लगाए रखेगा, क्योंकि जगत में हर कोई चाहता है, एवरीबडी वांट्स अटेंशन।
विरक्तः च इन्द्रियारतो भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेत अद्धा विमुक्तये। यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो, यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतया पृथक रहना चाहिए। तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों के अनुसार सिद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। सामान्यतः मनुष्य कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में ही लगे रहते हैं। कौन से कार्य जो उनको इंद्रिय तृप्ति दे? कर्मियों के ऊपर ज्ञानी है जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। योगी उनसे भी अधिक उच्चस्थ हो चुके हैं क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं योगी। और इस सबके ऊपर भक्त जन जो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हुए समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित हो। भक्त लोग होते हैं भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं। ध्यानी लोग भी भगवान के चरण कमलों पर ध्यान देते हैं बट वो प्रेम नहीं है भगवान के प्रति प्रेम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जगत के प्रेम की बजाय भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। वो प्रेम भगवान के लग, प्रेम तो लिमिटेड है सबके पास, अब उसको कहाँ कहाँ लगाएगा? मित्र खींच लेंगे, संबंधी खींच लेंगे, रिश्तेदार खींच लेंगे, संतान, सब लोग खींच लेंगे तो भगवान के लिए क्या बचेगा? वो सब उन्हीं ने ड्रा कर लिया पूरा, उन्हीं ने अटेंशन ले लिया, उन्होंने टाइम ले लिया, अटेंशन ले लिया, उन्होंने ध्यान ले लिया, भगवान के लिए क्या बचा? इसलिए हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति हमसे हो नहीं पाती क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट लव एंड डिवोशन वो नहीं हो पाता है भगवान, वो जगत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। तो क्योंकि प्रेम तो मन से किया जाता है और मन जहां लगा वहीं प्रेम चला गया। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया कि यदि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा नहीं है तो वो सीधे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में उन्हें लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग मोक्ष नामक अवस्था से प्रारंभ होता है। इस श्लोक में विमुक्त शब्द अर्थात मुक्ति के लिए विशेष रूप से आया है। यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहता है, यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहना चाहता है तो वह ऐसे विभिन्न भौतिक लोगों में जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है जहां इंद्रिय तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा हो, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या बहुत रसा भक्ति रसामय सिंधु में अन्य अभिलाषा तृष्णा में की गई, भौतिक इंद्रिय सुख की आकांक्षा से रहित की गई। जो व्यक्ति अब भी विभिन्न अवस्थाओं में या लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहता है उनके लिए भक्ति योग में मुक्ति की अवस्था की संस्तुति नहीं की जाती। जो इस संसार में भौतिक जीवन भोगना चाहता है उनके लिए भक्ति योग में मुक्ति की अवस्था की रिकमेंडेशन नहीं की। लेकिन जो लोग पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति की कलमश से मुक्त, ये इंद्रिय तृप्ति कलमश है, इससे मुक्ति आते हैं, शुद्ध पूर्व भक्ति योग करते हैं। क्योंकि भौतिक जगत का भोगना चाहते हैं तो वो मन कलमश रहेगा, तो उसको वो उसका उन चीजों पर ध्यान जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति लोग मुझे सुख प्रदान कर सकते हैं भौतिक सुख।
लेकिन जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कलमश से मुक्त है वो भगवान का ध्यान करे कि भगवान ही वास्तविक सुख प्रदान कर सकते। अपवर्ग के मार्ग को धर्म अर्थ तथा काम की अवस्था को प्राप्त होता है। अपवर्ग के मार्ग की धर्म अर्थ तथा काम तक की क्रियाएं सब इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। धर्म अर्थ काम, धर्म मतलब ये जगत को जो सुख भोगने के लिए जो कर्म, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का दूसरा कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कहते हैं। धर्म अर्थ काम ये सब इंद्रिय तृप्ति के लिए, किंतु जब मनुष्य मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है तो अभ्यास करने वाला भगवान के साथ एकात्मता चाहता है, वो भी इंद्रिय तृप्ति, वो हायर लेवल की इंद्रिय तृप्ति कि मैं भगवान से क्या हो जाए, जगत के कष्ट से छूट जाए। किंतु जब मनुष्य मुक्ति अवस्था से ऊपर उठता है तो वो दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए, तो यहाँ पर हमेशा भक्ति को कहा गया प्रेमा भक्ति। भक्ति मतलब सेवा, मतलब प्रेम वाली सेवा, ड्राई सेवा नहीं। जब मनुष्य मुक्ति अवस्था से ऊपर उठता है तो दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए भगवान के पार्षदों में से एक बनता है। वो पारिभाषिक रूप में विमुक्ति कहलाती है। इस विशिष्ट विमुक्ति के लिए नारद मुनि ने संस्तुति की कि मनुष्य सीधे भक्ति में लग जाए। इति तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य नृपर्भकः प्रणम्य च नृपर्भकः ययो मधुवनं पुण्यम हरे चरण चर्चितम। जब राजपुत्र ध्रुव जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रतीक्षणा की, को सर्कल एम्बुलेट किया, गुरु है, शिक्षा मिली, और उन्हें सादर नमस्कार किया। तो जब तक हम गुरु से शिक्षा लेते रहें और उसका आदर सम्मान नहीं करें, उनके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं हो या उनके प्रति कोई सेवा नहीं हो, तो ज्ञान जो है गुरु से मिला वो भी फलीभूत नहीं होता, वो भी फलीभूत नहीं होता। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े जहां श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ, अतः जो विशेष रूप से तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्ट अंतःपुरम। तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्ट अंतःपुरम मुनि अहैतर्हणक राज्ञा सुखासीन उवाच तम। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए स्न मधुवन में प्रविष्ट हुए, तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर, अभी इधर को ध्रुव को लगा दिया, उन्होंने भक्ति में लगा दिया, अब जाके देखते हैं नारद मुनि के राजा उत्तानपाद क्या कर रहे हैं, उनको पश्चाताप हो रहा है कुछ कि उन्होंने सुरुचि के कहने पर ध्रुव को जाने दिया, इस चीज का उन्हें कोई पश्चाताप है। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए स्नान मधु में प्रवेश, तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर देखना उचित समझा कि वे अभी महल के भीतर कैसे रह रहे हैं बिना ध्रुव। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद कहने लगे कि वो उत्तानपाद भक्त था लेकिन सुरुचि के कहने में आ गया। तो जो भक्त होता है उसको तो बाद में पश्चाताप होता है, जो अभक्त है वो पूरा जीवन भर पश्चाताप नहीं करेगा अपने कार्यों के लिए, क्योंकि पश्चाताप करने लगेगा तो उसके फलों का क्षय होने लगेगा, इसलिए पश्चाताप करना जरूरी है। पहले तो जानना जरूरी है कि उसने कौन से पाप किए। तो यहाँ पे
उत्थान पद देखेंगे, हम जाएंगे कि पश्चाताप कर रहे थे। नारद मुनि पूछेंगे, नारद वाचा राजन किमाध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किं वा न ऋष्यते कामा धर्मवार्थेन संयुतः। महर्षि नारद ने पूछा, राजन तुम्हारा मुख सूख रहा है। देखिए यहाँ पे उत्तान पद पश्चाताप कर रहा है। उसको लगा कि मैं सुरुचि के कहने में आके मैंने क्या कर दिया। महर्षि नारद ने पूछा, राजन तुम्हारा मुख सूख रहा है, दिखता है और ऐसा लगता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे, कुछ कुछ सोच रहे हो, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें धर्म अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा आई है? ऐसा क्यों सोच रहे? तुम्हारा मुख तो पूरा सूख गया, पीला पड़ गया। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, मानव सभ्यता की उन्नति की चार अवस्थाएं, धर्म अर्थ काम तथा कुछों के लिए मोक्ष। नारद मुनि ने राजा से उसकी मुक्ति के विषय में कुछ नहीं पूछा, बस इतने पूछा कि राज्य का प्रबंध कैसा चल रहा है, जो तीन सिद्धांतों के लिए धर्म अर्थ काम। क्योंकि ऐसे कर्म करने वाले कभी मुक्ति में रुचि नहीं रखते, जो कर्मों में डूबे रहते हैं उनको संसार से बाहर निकलने का कुछ ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए नारद ने राजा से इसके विषय में कुछ पूछा नहीं, कि राजा भी मोक्ष में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। मुनि तो उन लोगों के लिए है, मुक्ति तो उन लोगों के लिए जिन्होंने धार्मिक करते आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति सारी रुचि खो दी है। मुक्ति उनके लिए जिन्होंने तथाकथित कर्म कारण आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति के प्रति जिनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो जाके मुक्ति मोक्ष या ऊपर की चीजें सोच। राजोवाच, अभी राजा तानपाद उत्तर देते हैं नारद मुनि का। सुतो बालक ब्राह्मण स्त्रेण कुरणात्मना निर्वासितः पंचवर्ष सहमात्रा महान कवि। अभी राजा उत्तर देता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हुआ और मैं इतना पतित हूं कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया के व्यवहार का त्याग कर दिया। ये पश्चाताप हो रहा है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त और इतना पतित हुआ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया के भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्ति होते भी माता सहित निर्वासित कर दिया। उसके बाद सुनीति भी चली गई थी। मैंने उस महात्मा 5 वर्ष का बालक महात्मा तथा महान भक्त होते हुए माता सहित उसे निर्वासित कर दिया। केवल मात्र सुरुचि के कहने पर। तात्पर्य श्लोक में अनेक विशिष्ट शब्द आए जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। राजा ने कहा कि अपनी पत्नी में लिप्त होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी। जिस बालक के ऊपर दया करनी थी उसके साथ मैंने अत्याचार किया। यह पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हुआ। राजा के 2 पत्नियां थी, पहली पत्नी सुनीति और दूसरी सुरुचि। वो दूसरी पत्नी को अधिक चाहता था, तो उसने ध्रुव महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ध्रुव द्वारा घर छोड़कर तपस्या करने का यही कारण था। यद्यपि पिता होने के कारण राजा पुत्र को भी चाहता था, किंतु अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं कर पाया। अब वो पश्चाताप कर रहा है कि इसने ध्रुव महाराज तथा उसकी माता सुनीति को एक प्रकार से घर से निकाल दिया था। ध्रुव महाराज इतना महान भक्त था, 5 वर्ष लगा इसमें, उसमें महात्मा और महान भक्त था। ध्रुव महाराज तो जंगल चले गए, किंतु उनकी माता राजा से उपेक्षित होकर एक प्रकार से निर्वासित कर दी गई। राजा को पश्चाताप हो रहा था कि अपने 5 वर्ष के पुत्र को निकाल दिया। पिता को चाहिए था कि वो ऐसे धार्मिक पुत्र को निर्वासित न करे और न ही उसके भरण पोषण में कोई लापरवाही करे। और सुनीति जिसने इतने सुंदर उपदेश दिए अपने पुत्र को और अपने पुत्र को वन में जाने दिया,
महान स्त्री थी। और पुत्र को, कल हमने श्रवण किया था कि पुत्र को बोला कि सुरुचि से अपनी सौतेली मां से ईर्ष्या मत करना। इस प्रकार से श्रीनिवास कहे तो पिता को चाहिए तुमको निर्वासित न कर। दोनों की उपेक्षा करने के कारण राजा अत्यंत दुखी हुआ। किसकी आसक्ति में? सुरुचि की आसक्ति। सुरुचि मतलब भौतिक जगत की रुचि। और उसका मुख मुरझाया हुआ था। तो ध्रुव महाराज तो निर्वासित करने योग्य नहीं थे। ध्रुव महाराज तो केवल क्या चाह रहे थे? अपने पिता की गोद में ही तो बैठना चाह रहे थे, जिसमें उत्तम ऑलरेडी बैठा हुआ था। वे अत्यंत शिष्ट शिष्ट तथा आज्ञाकारी थे। ध्रुव महाराज तो अत्यंत शिष्ट और आज्ञाकारी थे, साथ ही महान व्यक्ति भी थे। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो राजा ने बाध्य कौर से निर्वासित कर दिया सुरुचि के कारण। अब वो अत्यंत दुखी थे। ध्रुव महाराज तो भक्ति में लग गए, लेकिन यह राजा को अपने प्रायश्चित किए पर पूरा प्रायश्चित हो। देखेंगे हम कि राजा भी उसका प्रायश्चित करते हैं। नहीं तो वो प्रायश्चित नहीं हुआ तो जीवन भर दुख का कारण बन जाएगा। जीवन के अंत तक मृत्यु पर्यंत दुख का कारण बना रहेगा। तो यहाँ पे 66 श्लोक में आता, अपि अनाथम वने ब्रह्मन मास्म अदंती अर्भकम व्रका शांतम शयानम क्षुदितम परिम्लान मुखाम्बुज। अभी नारद मुनि से बोल रहे हैं, अपना जो उनका दुख है वो बोल रहे हैं। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। उसकी उसके भक्ति के कितने गुण थे उसमें। मैं उसकी दयनीय विषय के सोच रहा हूँ। वो असुरक्षित अत्यंत भूखा प्यासा होगा। वो जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खाया होगा। अहो में बत दौरात्यम स्त्री जितस्य उपधार्य यंकम प्रेमणा रुक्ष रुक्षतम नभ्यनंदम असतम। और जरा देखिए तो सही, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वो बालक प्रेमवश मेरी गोदी में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने न तो उसको आने दिया, न ही एक क्षण भी उसे दुलारा। जरा सोची तो सही, मैं कितना कठोर हृदय हूं। अहो मैं बत दौरात्यम स्त्री जित जितस्योपराध। और जरा देखी तो मैं कैसा स्त्री के गुलाम हूं। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। ये वो बालक प्रेम बस मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने ना तो उसको आने दिया, न ही उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए तो मैं कितना कठोर हृदय। ध्रुव महाराज की इस वार्तालाप के पश्चात नारद मुनि उनको सांत्वना देंगे कि भी ध्रुव महाराज के बारे में बताएंगे, सांत्वना देंगे, क्योंकि ये प्रायश्चित कर रहा है राजा। इसलिए नारद मुनि इनका सपोर्ट करने को तैयार। इस संसार में लोग सारे प्रकार का धर्म, सारे प्रकार के पाप करके भी प्रायश्चित नहीं होता है कभी। उनको इस बात का दुख नहीं होता कि मैंने इतना अपराध किए, मैंने इतने पाप किए, मैंने इस संसार में कितना असत्य बोला है, कितना छल कपट किया है, कितना चीटिंग किया है। वो स्टार्ट ही नहीं, क्योंकि हृदय इतना कठोर हो चुका है। प्रायश्चित प्रायश्चित नर्म हृदय में होता है। कठोर हृदय प्रायश्चित नहीं करता है। यहाँ पे लेकिन राजा उत्तानपाद
बहुत जबरदस्त प्रायश्चित कर रहा है नारद मुनि के सामने। नारद मुनि उसके इस हृदय को देख के, जब उत्तानपाद बोलता भी मेरा कितना कठोर हृदय था कि मैं ध्रुव महाराज जैसे भक्त महात्मा के समान उसकी मैंने उपेक्षा की। लेकिन नारद मुनि उस हृदय को, उनके पश्चाताप को देख के फिर उनको, अगर वो पश्चाताप नहीं करता नारद मुनि चले जाते। लेकिन नारद मुनि जानते हैं कि इसके हृदय में क्या क्या चल रहा है। जो चीट हृदय रहता है, जो चीट हृदय रहता है, वो हर बार सोचता है कि मैं अगली बार कैसे चीट करूं, नया तरीका सोचू अगली बार कैसे चीट करूं। इस प्रकार से उत्तानपाद अपनी व्यथा को व्यक्त करा नारद मुनि के सामने पश्चाताप कर। इसके बाद नारद मुनि क्या उत्तर देते हैं वो हम अगली क्लास में, कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। नारद मुनि किस तरीके से उनको सांत्वना देते हैं, लेकिन सुरुचि को क्षमा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तानपाद को, लेकिन उत्तानपाद तो न्यूट्रल था, लेकिन हम आगे देखेंगे सुरुचि को क्षमा नहीं होगी। वो जब वन में जाएगी तो उसको जंगल की आग में जल जाएगी। और जिस पुत्र के लिए वो कर रही थी, उत्तम के लिए, उत्तम का फेवर कर रही थी, वो पुत्र भी यक्षों से लड़ते हुए मारा जाएगा। तो ये दशा है इस संसार की। तो ये सब जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।